कैसे हैं ये? घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ। हाँ? अच्छा जी। फिर आ जाऊंगा देखने। जी ठीक है। इस तरह। नमस्कार। नमस्ते। हे यशोदा दुलाल। जी कहिए। हमें खुशी है कि आज तूने शराब नहीं पी। आपसे कल वादा किया था ना, अब हम शराब नहीं छुएंगे। छोटी बहू, संभाल कर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? ये तो चमत्कार हो गया। और उसने चाहा तो एक और चमत्कार हो जाएगा। देखो, मैं स्नान करना चाहता हूँ, तुम पूजा का प्रबंध करो। जी अच्छा, अभी करती हूँ। एक बहुत बड़े बाबा हैं, उन्होंने आपके लिए ताबीज भेजा है। अरे भाई, हमें क्या हुआ है? यशोदा दुलाल की कृपा से हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप रात रात भर बाहर रहते हैं, मुझे डर ही लगा रहता है। ये ताबीज आपकी रक्षा करेगा। छोटी बहू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक हमने कभी भगवान की पूजा तक नहीं की है, तो ये बेकार की ताबीज हम क्यों पहनेंगे? आज तक आपने मुझे जो भी कहा है सो मैंने किया है, और आपने मेरी हर बात टाली है। आज तो मत टालिए, मान जाइए। लाइए, मैं आपको पहना देती हूँ। भगवान, ये सब मेरे पापों की सजा है। बहुत पाप हुए हमसे। सबसे बड़ा पाप तो हमसे ये हुआ है कि हमने छोटी बहू को शराब की लत लगा दी। बस हमें इतनी जिंदगी दे दे कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। हे यशोदा दुलाल, जिस इंसान ने कभी आपका नाम तक नहीं लिया, आज वो आपके चरणों में बैठा है। इन्हें जल्दी ठीक कर दें। मेरे सुहाग की रक्षा करना। इनके सारे दुख मुझे दे देना। हे यशोदा दुलाल, ये मुझे क्या हो रहा है? शाम होते ही ये अकेलापन मुझे खाने आ जाता है। क्या करूं? मुझे कहीं लत तो नहीं लग गई? भूतना ठीक ही कहता था। नहीं नहीं, मैंने वादा किया है, मैं नहीं पीऊंगी। अगर तूने मेरे स्वामी को मेरे पास सकुशल वापस लौटा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगी। लेकिन क्या करूं? ये अजीब तड़प सी क्यों उठ रही है? बस आज पी लेती हूँ, फिर अपने वादे पर चली जाऊंगी। कल से छोड़ दूंगी। हाँ,
खानदानी, इसे अंग्रेजी में कुछ सस्पेंडर ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसे नहीं, कुछ पहनते हैं, इस तरह से पहनते हैं। ये टोपी 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 पहन। हाँ साले साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ। हमरा तो ये लो। कैसा लग बहुत रहा हूँ अच्छे मैं? लग रहे हो। देखो देखो देखो। बंसी तुम तो एकदम लाडसाब लग रहे हो। चेहरा बदल गया साले साहब। बिल्कुल। चेहरा बदल गया हमरा। छोटी बहू, छोटी बहू, अरे भूतनाथ, ये क्या? हाँ? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे अभी जाकर बदलता हूँ। अपनी धोती और अपना कुर्ता ही अच्छा है। नहीं नहीं रे, बहुत सुंदर लग रहा है तू। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये ले, काला टीका लगा देती हूँ। जानता है भूतनाथ, मेरी यशोदा दुलाल से हमेशा यही प्रार्थना थी कि मेरे पति हमेशा मेरे पास रहे। अब मैंने अपने पति को पा तो लिया है, मगर उनको इस तरह पाना कौन चाहेगा? डॉक्टर का क्या कहना है? अब तो उन पर भी विश्वास नहीं रहा। कहते हैं कि उन्हें बाहर घुमाने ले जाया करूं। बाहर की ताजी हवा से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो आप उन्हें ले जाएंगी? हाँ, सोच रही हूँ कल बाहर ले जाऊं। इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। कल अगर उनके साथ रही तो शराब बिल्कुल नहीं पी पाऊंगी। और आज बंसी पूरा दिन छोटे बाबू की सेवा में ही जुटा हुआ है। तू मेरा एक काम करेगा? तू मेरे लिए एक बोतल शराब की ले आ। क्या? मैं? नहीं नहीं, एक बार मुझसे पाप हो चुका है, अब नहीं करूंगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, इसके बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नहीं कहा ना? और ऐसे वचन आपने कितनी बार दिए हैं? तू एक ब्राह्मण है। अगर इस बार मैंने वचन तोड़ा ना तो तू मुझे श्राप दे देना। हाँ। कैसी बात कर रही है छोटी बहू? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू चाहता है तो मैं तेरे छोटी पैर बहू आप पड़ती क्या हूँ। कर रही हैं? नशे में क्या आदमी अपनी बुद्धि बेच खाता है? मैं तो एक ब्राह्मण के पैर छूने की बात कर रही थी। दोबारा आपने ऐसा किया तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे एक बोतल शराब की ला दे। भले ही कुछ भी हो जाए छोटी बहू, मैं ये जहर आपको लाकर नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। सुन तो, सुन। अब मैं क्या करूंगी? किससे कहूं? क्या बात है? कल से देख रही हूँ कि बहुत उदास हो। जबा से कोई बात हुई क्या? नहीं माँ,
ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दिल का दर्द तेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। बोल ना बेटा, क्या बात हुई? माँ, इसे तुम मेरी कमजोरी समझ लो। मैं जबा से बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ जबा है, लेकिन जबा के दिल में क्या है मुझे नहीं पता। ना वो बताती है और ना ही मैं समझ पाता हूं। माँ, उसका व्यवहार कभी कभी परेशान कर देता है तो कभी दुखी कर देता है। माँ, मैं समझ गई बेटा, जरूर उसने तेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया होगा। तू चल मेरे साथ। आज ही सुबह बाबू से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। और अब ये तारीख नहीं बढ़ेगी, बहुत हो गया। माँ, छोटी बहू, अब कहाँ तुम हमें बाहर ले जा रही हो? मर्द अगर ज्यादा दिन घर पे रहें तो बीमार हो जाते हैं, और फिर आप तो कई महीनों से घर पर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको बाहर घुमा लाऊं, बाहर की ताजी हवा खा आते हैं। चलिए। छोटी बहू रानी, बग्गी तैयार करवा दी। ठीक है बंसी, तुम जरा घर का ख्याल रखना और चिंता से कह देना कि यशोदा दुलाल को भूख चढ़ा दें। आइए ना। चलिए। मैं तो कहती हूँ आप रोज ही इसी तरह मेरे साथ निकल आया कीजिए। देखिए, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। चलो छोटी बहू, अब घर चलते हैं। लेकिन मौसम कितना अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं छोटी बहू, फिर कभी आएंगे। अब घर चलते हैं, थक गया हूं मैं। ठीक है, वैसे तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो चलिए। संभाल कर। चुन्नी, ये सब क्या हो रहा है? काला जादू। मैं काला जादू कर रहा हूं। लेकिन किस पर? हवेली पर। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हवेली के छोटे बाबू की वजह से आज मेरी ये हालत है। उनकी वजह से मेरे पैरों में घुंघरू बंधे। मैं एक शरीफ लड़की से तवाइफ बनी। आज उनकी वजह से मुझे अपनी बर्बादी देखनी पड़ रही है। सुना है हवेली की चारुलता माँ बनने वाली है। सुना है हवेली में बरसों बाद खुशियाँ आने वाली है। मैं उनकी खुशियाँ बर्बाद करके रख दूंगी। चुन्नी, ये सब ठीक नहीं है। चुप वृंदावन। देखो चुन्नी, आज मुझे मत रोकना, जा यहाँ से। पूजा शुरू कीजिए। Ha 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 ha!